सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के साथ 1949। डेरा में निवास 5 जनवरी 1949। आज ठठिया गांव में, जो बाबा बकाला से 1 मील के करीब उत्तर को है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग था। सुबह के 10 बजे कार में सवार होकर हुजूर सरदार बहादुर साहिब सरदार बचन सिंह जी को साथ लेकर वहां गए। पहले एक शब्द सूही महला 3 का लेकर समझाया गया, फिर भोगवाणी पड़ी गई। रास्ते में कार में सरदार बचन सिंह जी ने फरमाया कि संतों को अनेक वर्ष पहले हो चुकी बातों का पता होता है। एक दफा 1918 में रसूलपुर थेड़ी तहसील सिरसा में हुजूर महाराज जी से पूछा कि यह थेड़ी कितने अरसे से खंडर है, तो हुजूर ने फरमाया कि 4000 साल से। पूछा, इसमें कौन लोग आबाद थे, तो फरमाया कि हिंदू ही थे। उस वक्त तो मुसलमान कोई नहीं था, अब फिर हिंदू आबाद हो जाएंगे। यह बात उस समय समझ में ना आई। जब पाकिस्तान बना, मुसलमान जमींदार भाग गए, हिंदू आ गए, तो यह बात समझ में आ गई। इसी तरह हुजूर बाबा जी महाराज एक दफा 1902 में डेरा में पलंग पर विराजमान थे। मैं चटाई पर नीचे बैठा था, तो बाबा जी से अर्ज किया कि हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी आजकल जिला शाहपुर की बार यानी स्थान में मोना डिपो बनवा रहे हैं। हमको वहां मुरब्बे यानी 25 एकड़ जमीन का चौकोर हिस्सा ले दीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया, ना बच्चू, यह बार कई दफा उजड़ी, कई दफा आबाद हुई। यहां तुमको जमीन लेकर नहीं देंगे, किसी और जगह लेकर देंगे। यह वचन सन 1912-13 में सिरसा में जमीन खरीदने पर पूरा हुआ। 7 जनवरी 1949। आजकल गिरधारी सिंह फिटर दिल्ली से यहां छुट्टी पर आया हुआ है। यह आदमी हुजूर महाराज सावन सिंह जी की सेवा बड़ी लगन से किया करता था। उनकी कुर्सी या छतरी हमेशा पीछे पीछे ले जाता और वे जहां जाते हर वक्त उनके साथ रहता। अब आजकल यही हाल हुजूर सरदार बहादुर साहिब के साथ है। हर समय उनके निवास स्थान पर हाजिर रहता है। रात को 9:30 बजे वहां से आकर सोता है और सैर के वक्त शाम को पीछे पीछे हो जाता है। सारा दिन सेवा करता है। 2-3 दिन हुए सरदार बहादुर साहिब ठठिया गांव में सत्संग करने गए थे। वहां पहुंचे तो यह व्यक्ति पहले ही पैदल चलकर वहां पहुंचा हुआ था। शादीशुदा था, लेकिन बीवी की तरफ ध्यान ना दिया, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। अब अकेला जवान व्यक्ति है और ब्रह्मचारी है। नेक बूदन दर जवानी, हिम्मते पैगंबरी अस्त, यानी युवा अवस्था में नेक रहना संतों का काम है। हुजूर से बात करने के लिए मुझसे वक्त मांगता रहता है। कल रात को 10 बजे के करीब आया। कहने लगा कि मैंने हुजूर सरदार बहादुर साहिब से अर्ज की थी कि हुजूर बड़े महाराज जी के दर्शन कराएं। इस पर रात को क्या देखता है कि सरदार बहादुर साहिब सैर को जा रहे हैं। हमेशा की तरह वह भी पीछे पीछे जा रहा है। आगे जाकर एक कमरे में सरदार बहादुर साहिब खड़े हो गए तो उनका स्वरूप हुजूर महाराज सावन सिंह जी के स्वरूप में तब्दील हो गया, और फिर कुछ मिनट बाद वह स्वरूप उनके स्वरूप में तब्दील हो गया, जिसका यह मतलब था कि दोनों स्वरूप एक ही हैं। यही बात सरदार गुरदयाल सिंह सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ने रावलपिंडी जेल में कैद के जमाने में देखी थी। जिस दिन गिरधारी सुबह पैदल ठठिया गया था, उस दिन वहां दोपहर के 2 बज गए। जब सरदार बहादुर की कार वहां से वापस चली, वह भी उनके साथ ही वहां से पैदल रवाना हो गया। वहां खाना नहीं खाया। जब डेरा में आया तो दोपहर का लंगर बंद हो चुका था, भूखा रहा। जवान आदमी था, रात को लंगर में खाना खाया और भजन करने लगा। अंतर में सरदार बहादुर साहिब के दर्शन हुए और आपने फरमाया, गिरधारी, आज तुम भूखे रहे, लो यह गिलास दूध का पी लो। इसने पी लिया। फिर सरदार बहादुर साहिब ने
हर रोज की तरह फरमाया, चलो सैर करें। सो दोनों चल दिए। उड़ते उड़ते बहुत ऊंचे उड़ गए। जब भजन से उठा तो सुबह के 5 बजे थे, यानी सारी रात गगन में उड़ते रहे। सुबह को रोज की तरह 9 बजे के करीब जब मैं सरदार बहादुर साहिब को उनके कमरे में मत्था टेकने गया तो गिरधारी बोला, आज मैंने कुछ अर्ज करनी है। सरदार बहादुर साहिब ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, तुम दूध के गिलास की ही अर्ज करोगे। इस पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। लोग जो बाहर खड़े थे पूछने लगे, इतना क्यों हंसे? मगर वह खामोश रहा। मेरे पास आकर सारा हाल बयान किया। जो मैंने जैसा सुना वैसा ही कह दिया। 17 जनवरी 1949। आज शाम को भाई मन्ना सिंह, बाबाजी महाराज के पुराने सेवक ने हजूरी वाणी में से सत्संग किया और यह शब्द लिया, मन बनिया बनत बनाई, घट भीतर तोल तुलाई। यानी मन बनिया है और काया में सौदा तोल रहा है। अब तोलने के लिए तराजू चाहिए। सो दोनों आंखों को उस तराजू के पलड़े बनाया और सूरत निरत की 2 डोरों से पलड़ों को बांधा। सूरत अंधी है, निरत की आंखें हैं। जब तक निरत आगे न चले सूरत को कुछ दिखाई नहीं देता। निरत देखने की ताकत है। अभ्यासी लोग जो निरत से काम नहीं लेते वे अंतर में अंधे रहते हैं। निरत ऐसे हिलती रहती है जैसे कि चिराग की जोत जिसको हवा लग रही हो। जब तक निरत खड़ी ना हो सूरत अंदर कैसे जाए? निरत का माथे में टिकना ही अभ्यास का मूल है और जब तक निरत को बाहरी दुनिया के विषयों की हवा लगती रहती है यह टिक नहीं सकती। इसलिए गीता में वैराग्य और अभ्यास दोनों पर जोर दिया गया है। सत्संग इसलिए किया जाता है कि निरत रूपी जोत को हवा ना लगे और खड़ी हो जाए। मन लंगड़ा है, बिना सूरत की सवारी के नहीं चल सकता। यानी जब तक ध्यान की धार किसी इंद्रिय पर आकर ना बैठे मन उस इंद्रिय से काम नहीं ले सकता। नब डंडी पकड़ धरारे, सुख मन का फंदन लगारे। आसमान डंडी है जिसमें सुषमना नाड़ी का फुंदना लगा है, जैसे तराजू में लगा रहता है। जब तक फुंदने को ना पकड़ें पलड़े नहीं उठ सकते। जब तक रूह सुषमना नाड़ी में प्रवेश ना करे चेतनता जड़ में से नहीं निकलती। भाई साहिब ने बताया कि जब रूह ऊपर जाती है तो चांद और सूरज बहुत नीचे दिखाई देते हैं और इस आसमान के ऊपर कोई और जमीन दिखाई देती है। इसी को स्वामी जी ने कहा है, सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि पेखे। तुलसी साहिब ने भी ऐसा ही फरमाया है। जब अभ्यासी आगे जाता है तो दोनों तरफ तारे दिखाई देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तोलना किसको है? शब्द को। इस दुनिया में आकर मन बनिए को चाहिए कि शब्द को तोलने का व्यापार करे। गुरु ने बाट यानी तोलने का पत्थर दिए हैं, उनसे तोले। फिर भाई साहिब ने बताया कि जिस भी व्यक्ति को सद्गुरु अपनी जगह काम करने का हुक्म दे जाएं, वह उसी सद्गुरु का रूप होता है। उसमें और सद्गुरु में भेद नहीं होता। करनी और दया के बारे में बहुत से सत्संगी भूल करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि दया से ही बेड़ा पार हो जाएगा, करनी की क्या जरूरत है? स्वामी जी फरमाते हैं, मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहु मेहर बढ़ाई। यानी दया से करनी बनती है और कमाई करने को मन लोचता है। कमाई करके दया आती है, दया दिखाई नहीं देती। कमाई जो दया का नतीजा है वह प्रकट नजर आती है। जैसे बिजली की धारा जो तांबे के तार में से गुजर रही है, नजर नहीं आती, मगर जब बल्ब उसी तार के सिरे पर लगाएं तो रोशनी आ जाती है, जिससे हम समझते हैं कि तांबे की तार में बिजली की धारा है। इसी तरह जब कोई करनी करता है उसको समझ लेना चाहिए कि यह सद्गुरु की दया है। 24 जनवरी 1949।
आज शाम को साईं लसूड़ी शाह लायलपुर वाले का जिक्र आ गया। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि एक दफा एक बड़ा जमींदार जिसके कई मुरब्बे थे, सिर पर कुल्हा रखे हुए और तुर्रा ऊंचा किए हुए, अपने साथियों के साथ साईं लसूड़ी शाह के चरण छूने आया। कुल्हा यानी ऊंची नोक की टोपी जिसे पगड़ी के नीचे पहनते हैं। जब वह उनके यहां से वापस जा रहा था तो साईं जी ने फरमाया, लालचंद, यह तेरे जूते जैसा भी नहीं है। एक दफा लायलपुर का एक सिख सरदार जिसके यहां बहुत से मुसलमान लकड़ी का काम करते थे, म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर का उम्मीदवार खड़ा हो गया। उसके मुसलमान कारीगर साईं जी के पास आकर अर्ज करने लगे कि साईं जी, यह व्यक्ति कामयाब हो जाए। साईं जी ने पहले तो फरमाया कि देखो तुम उसके कौन हो, तुम मुसलमान होकर भी सिख की अर्ज करने आए हो। फिर पंडित लालचंद की तरफ देखकर कहने लगे, लालचंद, तू कह दे तो हो जाए। पंडित जी ने फरमाया, मैं कैसे कहूं, आप ही कह दें। साईं जी ने कहा, नहीं, तू कह दे। तो पंडित जी ने कहा कि साईं जी कहते हैं कि हो जाए। इस पर दूसरे रोज वह कामयाब हो गया और वे मुसलमान साईं जी के पास धन्यवाद करने आए तो साईं जी ने कहा, लालचंद को धन्यवाद दो, यानी फकीर अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं। साईं जी के मुरीद बहुत अमीर नहीं थे। कहा करते कि हमारे पास रोटी कहां, रोटियां तो ब्यास के नूरानी दरबार में खिलाते हैं। एक दफा पंडित जी का एक दोस्त तालीम हासिल करने अमेरिका गया था। उसका रिश्तेदार कत्ल के मुकदमे में पकड़ा गया। वह दोस्त भी पंडित जी के साथ कभी कभी साईं जी के दर्शन को आया करता था। जब पंडित जी ने अर्ज की तो साईं जी बोले, वह बेचारा तो अमेरिका गया हुआ है, दरगाह में मेरी बात नहीं सुनते और लगे गालियां निकालने। कहने लगे कि मैं तो अपने आप को गालियां देता हूं कि मेरी बात दरगाह में मंजूर नहीं करते। वह रिश्तेदार आखिरकार बरी हो गया। फकीर महात्मा रेख में मेख मार देते हैं। सिरसा का दौरा 26 से 28 जनवरी 1949। आज सुबह के बाद हुजूर सरदार बहादुर साहिब, मैं और सरदार बचन सिंह साहिब कार से सिरसा को रवाना हुए। रास्ते में फगवाड़ा और लुधियाना में सत्संग किए। लुधियाना से दोपहर के बाद 3 बजे चलकर अंधेरा होने पर डबवाली पहुंचे, क्योंकि कोटकपूरा में संगत हमें मंडी से आगे एक मकान में ले गई थी। डबवाली से 2 मील के करीब आगे जाकर ड्राइवर बोला कि कार की आवाज में खराबी है, ऐसा ना हो कि रास्ते में कार चलनी बंद हो जाए, इसलिए वापस डबवाली चले, वहां कार को ठीक करवाकर फिर चल पड़ेंगे। डबवाली आकर कई मिस्त्रियों को कार दिखाई। रात के 9 बज गए। सर्दी का मौसम था। किसी को कुछ पता ना चला कि क्या नुक्स है। आखिर में हुजूर ने हुक्म दिया कि चले चलो, देखा जाएगा। इस विचार से कि रात को रास्ते में जंगल में रहना पड़ेगा, सबने दूध आधी पीकर पेट भर लिया और आगे निकल पड़े। मगर रास्ते में कार आराम से चलती गई और रात के 12 बजे सिकंदरपुर आकर दम लिया। देर हो जाने के कारण रास्ते में सिरसा में ना ठहर सके। रात को आराम किया। दूसरे रोज ग्रेवाल शुगर मिल में गए। मैं पेट्रोल के कूपन पर हस्ताक्षर कराने गया ताकि वापसी पर पेट्रोल ले लिया जाए। दूसरे दिन जाकर हस्ताक्षर हुए, पेट्रोल भी ले लिया। 30 से 31 जनवरी 1949। आज इतवार को सिरसा में 11 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। संगत खूब जमा थी। बाहर से भी आदमी आए हुए थे, जैसे दिल्ली, भिवानी और देहात से। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द, किस हों सेवी क्या जप करी सतगुरु पूछो जाए, लिया गया। फिर नाम निर्णय हुजूर स्वामी जी की वाणी में से लिया गया। 1:30 बजे तक सत्संग होता रहा। इसके बाद लोगों के कहने पर
कपूरथला के एक सत्संगी का पत्र पढ़कर सुनाया गया ताकि जिन लोगों के दिलों में यह शक हो कि हुजूर महाराज सावन सिंह जी के बाद उनकी जगह किसको माने, वह पत्र आगे बताया गया है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कपूरथला, 25 जनवरी 1949। मेरे प्यारे परम पवित्र सतपुरुष स्वरूप हुजूर सद्गुरु जी महाराज के चरणों में राधा स्वामी। सच्चे शहंशाह जी, जो दया और मेहर आप हम पापी और निर्बल जीवों पर फरमा रहे हैं, उसकी सराहना हम पापियों की जबान नहीं कर सकती। बार बार हम कमजोर और गंदे जीवों को गिरने से और पाप कर्म से बचाना, यह हुजूर की दया है। उस वक्त हम कमजोर जीवों ने हुजूर के चोला बदल लेने पर कई तरह के ख्याल दिल में उठाए, लेकिन यह आपकी अति दया है कि हम कमजोर जीवों को अपनी दया से फिर से उबारा है। हम तो आपके दरबार के कुत्तों से भी गए बीते हैं, लेकिन यह हुजूर की दया है कि जो मासूम बच्चों को भी अपने नूरानी दर्शन देते हैं और हमें धीरज बंधाते हैं। मेरा 5 साल का बच्चा, जिसने सिर्फ एक दफा दर्शन किए हैं, चंद दिन हुए आधी रात के वक्त उठकर कहने लगा कि हुजूर महाराज जी जो अमृतसर में बारी यानी खिड़की में दर्शन दिया करते थे, उनके साथ एक और उसी तरह के महाराज जी, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा था और जिन्होंने सफेद दस्ताने पहन रखे थे, आए हैं। ध्यान दें, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी सर्दी के मौसम में सफेद दस्ताने हाथों में रखते हैं, और जब यह खत सिरसा सत्संग में पढ़ा गया, उस वक्त भी सफेद दस्ताने पहने हुए थे। मैंने उससे कहा कि मुझे भी उनके दर्शन करा देते, जिसके जवाब पर आपकी प्यारी रूह ने, जो अब 5-6 साल की उम्र में है, जवाब दिया कि हुजूर तो हर वक्त दर्शन देते हैं, अगर तुम अपनी रूह को अंदर ले जाओ और दर्शन करो, जहां दोनों महाराज जी दर्शन देंगे। फिर मुझे यह ख्याल आया कि अभी बच्चा है, शायद हुजूर की अजब मौज है जो हम अंधों को विश्वास दिला रहे हैं। इसलिए आज वह बच्चा कहता है कि पिताजी, रात को बड़े जोर शोर से मेरे माथे से एक अजीब किस्म के बाजे की आवाज आती है और साथ ही आप भी दर्शन देते हैं। सच्चे पिताजी, हम तो पापों से भरे जीव अपनी अंधी निगाहों से आपको नहीं पहचान सके, लेकिन यह आपकी दया है कि हमें बच्चों द्वारा ही विश्वास दिला रहे हैं। मस्ताना बलोचिस्तानी ने अपनी कुटिया शहर से बाहर बना रखी है। वह और उसके साथी बड़े प्रेम और भक्ति से हुजूर सरदार बहादुर जी से मिले और उनमें से 3 आदमियों ने नाम लिया जो 4 बजे शाम को दिया गया। करीब 18 आदमी और औरतों को आज नाम मिला। रात को 8 बजे के बाद नाम देकर छुट्टी मिली। मस्ताना साहिब की कुटिया में कल 3-4 बजे शाम को तशरीफ ले जाने का वायदा था, इसलिए आज मस्ताना साहिब की कुटिया में गए। यह कुटिया नहीं है, इसे आश्रम कहना चाहिए। सिरसा से करीब 2 मील दक्षिण की ओर वीरान जमीन का एक हिस्सा बाढ़ से घिरा है। इसमें इधर उधर पौधे लगे हैं। कुटिया का नाम सच्चा सौदा रखा है और बाहर पक्के दरवाजे पर लिखा है कि यह मुसाफिर खाना या धर्मशाला नहीं है, बल्कि सिर्फ भजन सिमरन करने की जगह है। कोई आदमी अंदर आकर दुनियावी बात ना करे। एक कोने में कच्चा कुआं है। बीच में ऊंची कुर्सी पर 4 दीवारी के अंदर 3-4 कमरे बने हैं जो गुफाओं जैसे हैं, जिसमें खुद महंत साहिब रहकर भजन सिमरन और उपदेश करते हैं। उसके चारों ओर ऊंचा सा कच्चा थड़ा है, जिस पर बैठकर हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला 3 का शब्द लेकर सत्संग किया। जगजीवन साचा एको दाता। महंत साहिब के निवास स्थान के उत्तर की ओर इसी अहाते में पक्की गुफाएं बनी हुई हैं,
जिन पर मालिक का नाम लिखा है, यानी जो उस गुफा में रहकर भजन सिमरन करता है उसका नाम लिखा है। इस रेगिस्तान में अच्छी रौनक वाली जगह बन गई है। नहर का पानी लगता है। मस्ताना साहिब को सरदार बहादुर साहिब में पूरी श्रद्धा है। वहां सत्संग करके रात को वापस सिकंदरपुर पहुंचे। रास्ते में शुगर मिल में भी ठहरे। 1 फरवरी 1949। आज मस्ताना बलोचिस्तानी जी चंद आदमियों को साथ लेकर आए कि उनको नाम दिया जाए। आज रात को उनको और बहुत से लोगों को नाम दिया गया। कल को बहुत सी औरतों को सिकंदरपुर में नाम दिया जाएगा। कल सिरसा में 100 आदमी औरतों को नाम दिया गया। बाबा प्रीतम दास जी ने बताया कि किस तरह लोग दुनिया के लालच और मान बढ़ाई में अपनी कमाई खो देते हैं। एक आदमी को मैस्मेरिज्म का ज्ञान था। मैस्मेरिज्म यानी वश में करने की विद्या। बजाय इसके कि औरों को सिखाकर रोजी कमाता, उसने तमाशा दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि आम मैस्मेरिज्म वाले करते हैं। किसी को कहता कि खुशबू का नाम लो, कोई कहता गुलाब, कोई संदल, कोई चमेली। तो हरी घास उनकी नाक के आगे रखकर आंख से आंख मिलाकर कहता कि लो यह गुलाब। तो सूंघने वाला कहता, आह क्या इत्र गुलाब की खुशबू है। उस घास को दूसरा सूंघकर कहता संदल, तीसरा चमेली की खुशबू बयान करता। इसी तरह एक योगी सरकारी अस्पताल में गया और डॉक्टर साहिब से कहा कि देखिए, मैं प्राणायाम करके अपनी सांस और नब्ज बंद करके बिल्कुल मुर्दा बन सकता हूं। फिर आप अपने औजार लगाकर देख लेना, अगर जीवित होने का कोई चिन्ह हो तो बताना। इसलिए ऐसा ही किया। फिर जिंदा हो गया, यानी उसने अपनी मेहनत को तमाशा करने में अकारत खो दिया। शाम को सिरसा में 6 बजे सत्संग हुआ। कार रहो रे मन मुगद इयाने। 4 फरवरी 1949। आज सुबह काफी बारिश थी। यहां से 12 बजे चलकर थेड़ी रसूलपुर पहुंचे। बारिश बंद हो गई थी। वहां जाकर 4 बजे तक संगत खाना खाती रही। बाद में सत्संग हुआ। मुक्ति की व्याख्या की गई। मुक्ति के विषय में हर एक धर्म और मत का अलग अलग विचार है कि मुक्ति क्या है। मुसलमान लोग कहते हैं कि बिहिश्त यानी स्वर्ग में जाना ही मुक्ति है। आम हिंदू स्वर्ग और बैकुंठ को मुक्ति मानते हैं। बौद्ध और जैन मत निर्वाण पद को मुक्ति मानते हैं, जो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच है। असल में मुक्ति का मतलब छुटकारा है। अब गौर से देखें तो इंसान 3 चीजों से मिलकर बना है, आत्मा, मन और स्थूल शरीर। इनमें से हर एक अपने असल में मिलना चाहता है और किसी को अपने असल में मिले बिना सुख नहीं। शरीर 5 तत्वों का बना है। चाहे इसकी कितनी भी देख रेख पालन पोषण किया जाए, इसका कुछ ना कुछ बिगड़ा ही रहता है। इंसान की मौत होने पर जब तक 5 तत्व अपने असली तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश में नहीं मिल जाते, इसको भी चैन नहीं। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। जब अभ्यास करके मन और रूह को 9 द्वारों से निकाल लें, यानी जड़ और चेतन की गांठ खोल लें, तो स्थूल शरीर से छुटकारा हो गया। और जो मरकर स्थूल शरीर त्याग दिया तो वह असली छुटकारा नहीं, क्योंकि मरने के बाद फिर कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है, चाहे इंसान का या किसी निचली योनि का। जब एक दफा अभ्यास द्वारा स्थूल शरीर से जीते जी छुटकारा पाकर चेतन सत्ता सूक्ष्म देश में चली गई, तो हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। इसके बाद जब अभ्यास करके सूक्ष्म देश को पार करके कारण देश यानी ब्रह्म में गए, तो सूक्ष्म शरीर से छुटकारा हो गया। और मन की आदि चूंकि ब्रह्म से है, इसलिए मन भी ब्रह्म में लीन हो गया। आत्मा पार ब्रह्म में चली गई तो कारण शरीर से और मन से भी छुट्टी पाली। इस तरह रूह का मन और शरीरों की जंजीरों से छुटकारा हो गया।
जब रूह उससे आगे सतलोक में गई, जो उसका असल है, तो मुक्ति हो गई। यह संतों की मुक्ति है जो जीते जी हासिल करनी है, मरने के बाद नहीं। दुनिया में देह धारण करने का उद्देश्य यही है। डेरा में निवास 12 से 13 फरवरी 1949। आज शनिवार फागुन की संक्रांति सुबह के 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। 12 महा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। कत्तक करम कमावणे दोष न काहू जोग। यानी जब कोई मुसीबत आन पड़ती है तो लोग आम तौर पर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हमको नाहक तकलीफ दे रहा है। यह विचार करते नहीं कि यह सब हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कुछ लोग इस जिंदगी में बड़े नेक पाक होते हैं, मगर कई दफा बीमारी या गरीबी तंग करती है तो दूसरे लोग सोचते हैं कि देखो, परमात्मा का यह कैसा न्याय है कि ऐसे लोगों को दुख देता है और जो लोग बुरे काम करते हैं वे सुख में हैं। यह गलत विचार है। उनको ऐसे भले पुरुषों के पिछले कर्मों का पता नहीं। गुरु नानक साहिब ने जपुजी में इस लोक को धर्मसाल कहकर बयान किया है। राती रूती थिथिवार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जिया जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इसलिए धरती धर्मसाल है, जहां कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज को जपजी अच्छी तरह याद है और कई बार उसके हवाले देते हैं। जपजी की जबान भी बड़ी असरदार है। भाई शादी ने बताया कि एक दफा हुजूर महाराज जी अपने कमरे को बंद करके कुछ जरूरी काम में व्यस्त थे कि 3 बीबियां आई। जो सबसे आगे थी उसने कमरे का दरवाजा खोला तो हुजूर ने डांट दिया, जाओ, इस समय मत बुलाओ। इस पर वह बीबी अपने साथिनों से बोली कि इतना ही काफी है, यही प्रसाद ठीक है। जब महाराज जी ने सुना तो कहा कि कुछ लेकर ही गई है। यह है संतों का क्रोध। अगर इसको मीठा मानकर लें तो संतों को कुछ देना पड़ता है। दुनिया का क्रोध घाती है, संतों का दाती। मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, कहरे ऊ राजिदे लुत्फश कम शुमर, इत्हादे हर दो भी अंदर असर। यानी उसके गुस्से को मेहर का उलट न समझ, असर दोनों का एक सा है। आज इतवार को जंडियाला गुरु से कुछ सज्जन डेरा आए, जिनमें वकील, डॉक्टर, अफसर लोग शामिल थे। उनका प्रोग्राम पहले से तय था। हुजूर महाराज सरदार बहादुर साहिब ने पहले तो उनके लिए बाबा जैमल सिंह जी की जीवनी को थोड़े से शब्दों में बयान किया कि किस तरह 12 साल की उम्र में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़कर उनको 5 शब्द के मार्ग की खोज की प्रेरणा मिली और होती मर्दान वाले बाबा करम सिंह की गद्दी और हजरो बाबा बालकनाथ की गद्दी पर जिज्ञासु की तरह गए। फिर ऋषिकेश के जंगल में किसी साधु ने आगरा का पता दिया और फिर आगरा में नाम लेने के बाद फौज में भर्ती होकर सारी उम्र शब्द अभ्यास में लगे रहे। उसके बाद कैसे मरी में बाबा जी हुजूर महाराज जी से मिले और उनको नाम दिया, जिस पर हुजूर ने कहा कि मुझे राधा स्वामी ना बताना। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि यह तो कुल मालिक का नाम है। जैसे जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने कई और नाम कुल मालिक के रखे हैं, वैसे ही यह भी नाम है। फिर फरमाया कि सब संतों का रास्ता 5 शब्द का है, जिसको मौलाना रूम ने पंज नौबत कहकर बयान किया है, जो हर वक्त इंसान के अंदर बजते रहते हैं, जिनको मुसलमानों ने कलमा और निदाए आसमानी, हिंदुओं ने नाद और आकाशवाणी कहा है। ईसा मसीह ने इसको वर्ड या शब्द कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसके बहुत से नाम दिए हैं, जैसे हुक्म, गुरबानी,
बाणी, कीर्तन, शब्द, अनहद, अकथ कथा आदि। गुरु नानक ने मक्का में काजी रुकनुद्दीन को भी समझाया कि ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन, रेहा खुदाए जगाए। सो जाने से अर्थ है कि सब दुनिया सतलोक की ओर से सोई हुई है और मृत्यु लोक में जाग रही है। जैसे सपने की दुनिया झूठी मालूम नहीं होती, इसी तरह यह दुनिया भी झूठी नहीं लगती। हालांकि यह एक लंबा सपना है, लेकिन मरने के वक्त यह सपना ही लगेगी। अभी तो असली दिखाई देती है। जागना क्या है? अपने विचारों को रोककर आंखों के बीच तीसरे तिल पर टिकाना है। तब इस दुनिया से बेखबरी हो जाएगी और अंदर की रोशनी दिखाई देगी और खुदा की आवाज सुनाई देने लगेगी। 5 मंजिलें हैं जिनको गुरु नानक साहिब ने जपजी साहिब में धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड कहकर बयान किया है। 1 मार्च 1949। इस बार मासिक सत्संग 27 फरवरी इतवार को था। बहुत सी संगत जमा थी। वजह यह है कि जनवरी का सत्संग नहीं हुआ था। मौसम भी अच्छा था। जरा सी सर्दी थी, मगर बुरी नहीं लगती थी। शनिवार की शाम को बहुत से लोग आ गए थे। लंगर आधी रात तक चलता रहा। तड़के फिर खाना पकाया जाने लगा। सत्संग सुबह के 9-10 बजे के बीच शुरू होकर 11 बजे के बाद तक जारी रहा। सत्संग में हुजूर स्वामी जी की वाणी में से एक ही शब्द लिया गया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। इस शब्द में मनुष्य के जीवन का महत्व और उसका कर्तव्य बड़ा खोलकर बताया गया है कि सिवाय शब्द अभ्यास के 84 लाख के चक्र से बचने का और कोई साधन नहीं है। जप, तप, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, विद्या, प्राणायाम, ज्ञान मार्ग के जरिए 84 से नहीं बच सकते। इनका फल स्वर्ग या बैकुंठ में या इस दुनिया में आकर भोगना पड़ता है, मगर जन्म मरण से छुटकारा नहीं है। अगर किसी का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने का विचार हो तो उसको चाहिए कि पूरे गुरु से शब्द अभ्यास का रास्ता सीखकर कमाई करे। सत्संग 11 बजे के बाद तक जारी रहा। शब्द लंबा था। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने खूब खोलकर समझाया। इसके बाद 2 बजे तक सेवा में बैठे रहे। कहा करते हैं कि गुरु तो मुफ्त का गुलाम होता है जो बिना कुछ लिए संगत की सेवा करता है। संगत कहती है हम गुरु के सेवक हैं। गुरु कहता है मैं संगत का मुफ्त का सेवादार हूं। यह ऊंचा आदर्श हुजूर बाबा सावंत सिंह जी के समय से डेरा में चला आ रहा है। दूसरे दिन 300 से अधिक स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। आज मंगलवार को बड़े सत्संग हॉल में जिज्ञासुओं को नाम दिया जा रहा है। नाम लेने वाले इतने हैं कि बड़े सत्संग घर में जाना पड़ा। एक पुराने सत्संगी ने बताया कि अपनी नौकरी के जमाने में मैं दफ्तर में बैठा हुआ सरकारी काम कर रहा था। एक ज्योतिषी जी, जिन्होंने सिर पर पुराने पंडितों की तरह 2 रंगीन पगड़ियां बांध रखी थी और नीचे लंबा सा लबादा पहने हुए थे, दफ्तर के बाहर आए और छपा हुआ इश्तिहार मेरे पास अंदर भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं असली भृंगु संहिता से लोगों की कुंडलियां सुनाता हूं, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन इतवार था और छुट्टी थी। मेरे मकान के पास एक सराय थी जिसमें संयोग यानी इत्तेफाक से वह ज्योतिषी ठहरा हुआ था। मैंने अपने चपरासी को भेजा कि जाओ उस ज्योतिषी को ले आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी एक लट्ठे का थान सा उठाए हुए आया जिस पर संहिता लिखी थी, और उसके पीछे पीछे पंडित जी महाराज भी आए। मेरी कुंडली निकाली और पढ़कर बताई। उसमें 3 जन्मों का हाल लिखा हुआ था, यह जन्म, इससे पिछला जन्म और इस जन्म से बाद का जन्म। इस जन्म के हालात बयान करके पहले जन्म का यह हाल सुनाया
कि तुम हरिद्वार में दुकान करते थे। तुम्हारी दुकान के ऊपर चौबारा था, जिसमें तुम यात्री लोगों को ठहराकर किराया लेते और गुजारा करते थे। एक दफा ऐसा संयोग हुआ कि उत्तराखंड यानी पंजाब से 6 औरतें 2 आदमियों के साथ हरिद्वार गंगा स्नान को आईं और तुम्हारे चौबारे में ठहरी। उनमें से कुछ विधवा थीं और चूंकि उन दिनों में सफर पैदल या आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली सवारियों पर करके कई दिन रात के बाद हरिद्वार पहुंचा जाता था, उन लोगों ने पोटलियां सिलकर अपने अपने गहने नकदी आदि संभाले हुए थे। जब हर की पौड़ी पर स्नान को जाती तो साथ ही बगल में दबाकर अपनी पोटली ले जाती। संयोगवश एक काफिला बद्री नारायण जी और लक्ष्मण झूला की यात्रा को जा रहा था। इन लोगों ने भी इरादा कर लिया कि हम भी जाकर लक्ष्मण झूला और बद्री नारायण हो आएं, मगर वहां यह पोटली साथ नहीं ले जा सकती थी और तुम दयानतदारी के लिए मशहूर थे। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी पोटली तुम्हारे पास अमानत के रूप में रख दी कि जब यात्रा से वापस आकर वतन को जाने लगेंगे तो तुमसे ले लेंगे। तुमने रख ली। वे सब 6 औरतें और दोनों मर्द फिर वापस नहीं आए, शायद कहीं मर गए। तुमने उनके इंतजार में दयानतदारी से उनके गहने रख छोड़े, मगर वे ना आए और तुम्हारा भी देहांत हो गया। अब वही 6 औरतें 6 लड़कियां बनकर अपनी अपनी अमानत ले रही हैं और दोनों आदमी दोनों लड़के बनकर तुमसे अपना अपना माल पूरा कर रहे हैं। यह सब लेन देन का नाता है। 11 मार्च 1949। आज सत्संग में वचन आया कि डाकू लोग कितने बेसमझ होते हैं। पाप करके रोजी कमाते हैं और उनको आम लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जान जोखिम में डालनी पड़ती है। फिर भी केवल 3-4 साल काटते हैं और आखिरकार फांसी पाते हैं। गंगू डाकू को अभी कुछ महीने हुए फांसी दी गई थी। उसने हुजूर महाराज जी से नाम ले रखा था। नामदान की बख्शिश से पहले उसने कई डाके डाले, कत्ल और खून किए हुए थे। नामदान की बख्शिश के बाद वह भजन सिमरन करता रहा और अंत में खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर मुकदमे चलाए गए और फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी देने के लिए उसे अंबाला जेल में ले जाया गया। वहां भी वह खूब भजन सिमरन करता रहा। एक बार जेल से भाग निकलने के लिए जेल की कोठरी की सलाखें काट डाली, मगर भागा नहीं। जब फांसी देने लगे तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं। देखो जाकर कमरे की सलाखें तोड़ी हुई हैं। अगर भागना होता तो भाग जाता, मगर गुरु का हुक्म है कि अब तेरा समय आ गया है, अब नहीं भागना। जब फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ तो डॉक्टर को बोला कि मेरा दिल देखो, धड़कता तो नहीं। मैं गुरु के हुक्म से फांसी चढ़ रहा हूं, सरकार के हुक्म से नहीं। मेरी लाश डेरा भेज देना, वहां संस्कार किया जाए। ऐसा ही किया गया। हुजूर महाराज जी की दया देखो कि चोरों डाकुओं को जेल में भी ढाढ़स देते हैं। 18 मार्च 1949। कल दोपहर के 3 बजे कस्बा ढीलवां, रियासत कपूरथला में, जो यहां से लगभग 10 मील होगा, सत्संग हुआ। कस्बे के बाहर हाई स्कूल के अहाते में बंदोबस्त किया गया था। क्योंकि सत्संग घर आबादी में है, इसलिए उसमें इतनी जगह ना थी। भीड़ इस कद्र थी कि अच्छा खासा मेला मालूम होता था। हुजूर जाते ही सत्संग घर में गए। वहां प्रसाद पर दृष्टि डालकर सत्संग शुरू हुआ और खूब व्याख्या की गई। मारू राग महला 3 का शब्द लिया गया। नेहचल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो सदा ही कायम रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस दुनिया की बाकी सब चीजें नाश हो जाएंगी, सब परिवर्तन के कानून के अधीन है,
मगर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जपजी में आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कहा है, यानी जो आदि में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उसको हरि कहा है और उसके रस में मस्त संतजन हमेशा शील संतोष का कवच पहनकर उसका ही ध्यान करते हैं। जिज्ञासु पूछता है, वह मस्ती कहाँ है और कैसे प्राप्त हो सकती है? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि वह मस्ती अंदर है, आनंदमयी है और सच्ची है, मगर मिलती है गुरु से। और गुरु जो शब्द अभ्यास बताते हैं, उसे करने से जब वह शब्द या नाम शिष्य के मन में समा जाता है तो दुनिया की लाभ हानि की परवाह नहीं रहती। वरना इस दुनिया में क्या अमीर क्या गरीब, क्या राजा क्या प्रजा, सब के सब भ्रम में पड़े हुए हैं। जब तक वे गुरु के पास जाकर उसके हुक्म के अनुसार अभ्यास नहीं करेंगे, उनको सुख नहीं मिलेगा, ना उनकी 84 खत्म होगी। इस वजह से लोग बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसलिए हे लोगों, हमेशा गुरु का ध्यान करो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति क्या है? जो चीज जहां से निकली है उसको अपने असल या मूल में लीन कर देना। हमारे मनुष्य चोले में 3 चीजें शामिल हैं। एक तो बाहर का स्थूल शरीर, दूसरे उसके अंदर मन, तीसरे मन के अंदर रूह। जब तक इन तीनों में से हर एक चीज अपने असल या मूल में जाकर नहीं मिलती, यह शरीर भी बेचैन रहता है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। इसको कितनी ही सावधानी से रखो, इसका कोई ना कोई पुर्जा ढीला ही रहता है। इसको कब शांति मिलेगी? जब यह अपने असल यानी 5 तत्वों में समा जाएगा। मरकर जब मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी मिल जाएगा, तब यह सुखी होगा। मन की उत्पत्ति ब्रह्म से है। यह अपने घर को भूला हुआ है और दुनिया के पदार्थों, विषय विकारों में सुख की तलाश करता फिरता है। युग पर युग बीत गए, इसको सुख ना मिला। आज काम में रस लेता है तो कल उससे बेजार होकर जायदादों, धन दौलत में, परसों बेटों में, पोतों में। यह सुखी तब होगा जब यह अपने असल यानी ब्रह्म में समा जाएगा। रूह सतनाम की अंश है, यह भी दुखी है। इसको तब चैन मिलेगा जब यह सतलोक में लीन हो जाएगी। फिर फरमाते हैं कि सारी दुनिया नाश हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने नाम यानी शब्द को छोड़ दिया है। यह शब्द 5 प्रकार का है। यद्यपि शब्द की धारा एक ही है, जो सतलोक से उठकर खंडों ब्रह्मांडों को बनाती हुई मनुष्य के रोम रोम में समाई हुई है, मगर 5 अलग अलग देशों में से गुजरने की वजह से इसकी 5 किस्में हो गई हैं। जब तक यह शब्द नहीं मिलता, कोई काम नहीं बनता। कितने भी भेष धारण कर लो, वेद पढ़ लो, घर छोड़कर जंगलों में चले जाओ, जब तक शब्द को ना पकड़ोगे, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और अविनाशी सुख नहीं मिलेगा। यह अपने बस की बात नहीं, यह तो उस मालिक की दात है। किसी को नाम देकर इस संसार सागर से निकाल लेता है, किसी को इस भवसागर में रहने देता है। सत्संग के बाद 2-3 सत्संगियों के घरों में गए, फिर डेरा लौट आए। 26 से 27 मार्च 1949। कल डेरा से शाम को 2 बजे के थोड़ी देर बाद हुजूर सरदार बहादुर मोटर कार से सठियाला गए। रास्ते में बाबा बकाला और छापियां वाली से थोड़ा पहले हमारी कार बिगड़ गई तो किराए पर तांगा करके जाना पड़ा। वापसी पर कार ठीक होकर सठियाला आ गई। वहां बहुत से आदमी और औरतें गर्ल्स स्कूल के मैदान में सत्संग सुनने के लिए हाजिर थे। सारा मैदान, जो बहुत बड़ा है, पूरी तरह भरा हुआ था। लाउडस्पीकर लगे हुए थे। उन लोगों में से ज्यादातर सिख थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 2 शब्द पढ़े गए, राम नाम मन बेदिया अवर की करे विचार, और तेरिया खाणी तेरिया बाणी बिन नावें सब परम पुलाणी। सत्संग में सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि जपजी में आया है,
अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। सुबह के वक्त सच्चा नाम सुनो और भगवान की बड़ाई का अनुभव करो। और भी बहुत से हवाले जपजी साहिब में से दिए गए। संतोष क्या है? मन का दुनिया और दुनिया के पदार्थों से हटकर अंदर आ जाना। सत्संग के बाद हुजूर एक फौजी कर्नल साहिब के घर तशरीफ ले गए। यह कस्बा बहुत बड़ा है, 1.5 मील से तो ज्यादा लंबा होगा। बहुत से पक्के घर हैं, जमीन बहुत अच्छी और उपजाऊ है और बहुत से लोग फौज में उच्च पदों पर हैं। एक सरदार साहिब बंबई कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आज इतवार को सुबह के 10 बजे सत्संग शुरू किया गया, क्योंकि बहुत से लोग इस इतवार को महीने का आखिरी इतवार समझकर आए हुए हैं। 2 शब्द लिए गए, एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, दूसरा स्वामी जी की वाणी में से, जिसकी व्याख्या बाबू गुलाब सिंह जी ने की। हंसनी छानो दूध और पानी। जैसे हंस में यह शक्ति बयान की जाती है कि दूध और पानी मिला हुआ हो तो उसकी चोंच में से पानी तो बाहर निकल जाता है और दूध पेट के अंदर चला जाता है। इसी तरह स्वामी जी महाराज रूह से कहते हैं कि तुम माया के भोग जो पानी है छोड़ दो और शब्द का रस जो दूध है उसको पियो, क्योंकि यह काम सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा और जब तक शब्द को ना सुनोगे योनियों में भटकते फिरोगे। गुरु से युक्ति लेकर मन को अंतर में रोको। खाने पीने नींद सुस्ती आदि को कम करो। यह काम काहिल यानी आलसी और सुस्त आदमियों का नहीं है। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते आद्यंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधा। यानी हे अर्जुन अर्थात कुंती के पुत्र, जो इंद्रियों के भोग यानी स्पर्श से पैदा होने वाले रस हैं, ये सब दुख देने वाले हैं और इनका आदि और अंत भी है, मगर अभ्यास में अनंत सुख है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इनमें नहीं फंसता। 29 मार्च 1949। कहा जाता है कि एक दिन दादू साहिब का सत्संग हो रहा था कि सामने से रज्जब जी सिर पर सेहरा बांधे दूल्हा बने दुल्हन बेहाने जा रहे थे। दादू जी ने आदमी भेजा कि वह जो जा रहा है उसको बुलाओ। जब आया तो पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बोले, रज्जब। तब दादू जी बोले, रज्जब तैं गज्जब किया, सिर में बांध्या मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक की ठौर। रज्जब जी संस्कारी जीव थे। बरातियों से कहा, तुम चलो मैं आता हूं। फिर कौन जाता, वहीं के होकर रहे। काबे गया न दैर गया, ना कहीं गया, घर से निकल के कुचाए जाना में रह गया। 30 मार्च 1949। फौजी कर्नल, रियासत कोल्हापुर के मराठा कप्तान और दूसरे बड़े बड़े फौजी अफसर जो ब्यास के आसपास फौजी ट्रेनिंग का निरीक्षण करने के लिए दौरे पर आए हुए थे, डेरा आए। हुजूर सरदार बहादुर महाराज जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और अपनी कोठी के निचले सहन में उनको चाय पिलाई। मैं और सरदार बहादुर साहिब भी चाय में शामिल थे। बहुत सी बातों के बाद फौजी अफसर ने कहा कि धर्म ही खराबी की जड़ है। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए और अब कश्मीर के भी धर्म के आधार पर हिस्से किए जाने वाले हैं। हुजूर सरदार बहादुर जी ने फरमाया कि बेशक धर्म ही इन सब खराबियों की जड़ है, मगर धर्म के बिना गुजारा भी नहीं है। फौजी अफसर ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि सारी दुनिया का धर्म एक हो जाए। सरदार बहादुर जी ने फरमाया कि तब भी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और सारे यूरोप में एक ईसाई धर्म है, मगर उनमें हर 22-25 साल के बाद सख्त लड़ाई हो जाती है। असली धर्म तो उस वक्त शुरू होता है जब मनुष्य का ध्यान
दोनों आंखों के बीच आकर ठहर जाता है। असली धर्म तो आंखों के ऊपर है। बाकी जो आंखों के नीचे या बाहरी विचार हैं, वे सब अलग अलग हैं और लड़ाई झगड़े का कारण हैं। यद्यपि सभी धर्मों की नैतिक शिक्षा एक ही है, मगर धर्म केवल नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। हर एक धर्म की बुनियाद में एक ही नियम काम कर रहा है। उसके नाम बेशक हर एक धर्म में अलग अलग रखे हुए हैं। ईसाई लोग अपनी बाइबल में उसको वर्ड यानी शब्द कहते हैं। सेंट जॉन की बाइबल में आया है कि शुरू में शब्द यानी वर्ड था। शब्द खुदा के साथ था, शब्द ही खुदा है और सारी सृष्टि शब्द ने ही बनाई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे शब्द ने नहीं बनाया हो। शब्द ही रोशनी है और शब्द ही ताकत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि कलमे ने सारा संसार पैदा किया। उस कलमे से उनकी मुराद ला इल्लाह इल्लल्लाह से नहीं। यह तो लफ्ज है और लफ्ज दुनिया को पैदा नहीं कर सकता। वह कलमा कुन है जिससे दुनिया बनी। गुरु नानक साहिब ने जपजी साहिब में फरमाया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मेरे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो बदलती नहीं है, जो युगों से एक ही हालत में चली आती है। दुनिया की सारी रचना पल पल में बदल रही है। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें तब्दीली ना आती हो। धातुएं सबसे ज्यादा ठोस और मजबूत समझी जाती हैं, मगर सोने तक में वक्त पाकर तब्दीली और मैलापन आ जाता है। अब जिज्ञासु पूछता है कि वह क्या चीज है जिसको आप फरमाते हैं कि तब्दील नहीं होती। तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार। यानी कि वह अविनाशी चीज सोचने का विषय नहीं, ना चुप रहकर समझ में आ सकती है, ना भूखे रहकर। सहस सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल। यानी ना अक्ल की चतुराई से उसको समझा जा सकता है। फिर वह क्या है? तो गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि वह हुक्म है जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। अगर उसको समझ लें तो फिर आपाभाव नहीं रहता। वह सुनने का विषय है। जपजी साहिब में सुनने के बारे में 4 पौड़ियां आई हैं कि शब्द को सुनने से आदमी पीर सिद्ध देवता बन जाता है और शब्द के आसरे ही यह धरती खड़ी है, ना कि किसी धौले यानी सफेद बैल के सींगों पर। जब शब्द को सुनने में ध्यान टिक जाता है तब इस पर विश्वास भी होने लगता है। इसके बारे में भी 4 पौड़ियां जपजी में आई हैं। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। अगर आदमी मन को मना ले तो उसको निरंजन के नाम का पता चल जाए। यह शब्द तो धुरधाम से लेकर सारी सृष्टि को रचता हुआ इस स्थूल देश तक एक ही है, मगर 5 अलग अलग लोकों में से गुजरने से इसकी 5 स्थितियां हो गई हैं। इसलिए जपजी साहिब में धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड 5 मंजिलें बयान की गई हैं। इन मंजिलों में से गुजरने से शब्द के 5 अलग अलग रूप हो गए हैं। कहीं इसकी आवाज बीन की है, कहीं किंगरी आदि की। हर एक लोक का अलग अलग हाल जपजी साहिब में बयान किया गया है। सरम खंड की बाणी रूप, करम खंड की बाणी जोर। यानी वहां बहुत जोर से शब्द हो रहा है आदि। मौलाना रूम ने भी अपने कलाम में शब्द की महिमा की है। आमद निदाए बेचूं न अज दरूं न बेरूं, न चप न रास्त न पस न अज बराबर आमद। यानी एक अजब आवाज आई, न अंदर से न बाहर से, न दाएं से न बाएं से, न पीछे से न बराबर से। इसके बाद फौजी अफसरों को लंगर और सत्संग हॉल दिखाया गया। 2 से 3 अप्रैल
1949। आज हुजूर महाराज जी की बरसी पर भंडारा किया गया। इस भंडारे पर इतनी संगत इकट्ठी हुई जैसी मैंने पहले कभी ना देखी थी। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हिसार, यूपी से लोग आए थे और सत्संग सुबह 10 बजे के करीब शुरू हुआ। संगत इतनी अधिक थी कि बहुत से स्त्री पुरुषों को जगह ना मिली और वे दूर तक लाउडस्पीकर के आगे पीछे फैल गए, मगर शोर या गड़बड़ ना थी। लाउडस्पीकर के पिछली तरफ सत्संग की आवाज सुनाई नहीं देती थी और लाउडस्पीकर के दाईं तरफ भी आवाज कम थी। कुछ कहते हैं कि सामने की तरफ भी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। दाईं ओर की आवाज की कमी का तो मुझे निजी अनुभव है। लंगर में 24 घंटे खाना पकता रहा। दूसरे दिन मासिक सत्संग था। बहुत से लोग भंडारे के बाद यहीं रुके रहे। इतवार को भी सत्संग 9:30 बजे शुरू हुआ। संगत काफी थी। गुरु अमरदास जी का शब्द और स्वामी जी की वाणी में से गुरु मेरे जान पिरान शब्द का दीना दाना लिया गया। 11 अप्रैल 1949। शाम को 3 बजे के बाद 2 कारों में से डेरा से धालीवाल बेट रियासत कपूरथला को सत्संग के वास्ते रवाना हुए। दूसरी छोटी कार में बाबू गुलाब सिंह, सरदार सुरैन सिंह होशियारपुरी और अन्य लोग सवार थे। ब्यास नदी का पुल पार करके लक्कड़ मंडी में से रास्ता जाता है। आगे ब्यास नदी के किनारे किनारे जाकर बाएं हाथ को मुड़कर आबादी आ गई। वहां मैदान में सत्संग हुआ। मारू महला 1 का शब्द और स्वामी जी की वाणी में से समझ कर चल जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा लिए गए। सत्संग के बाद सरदार किशन सिंह और स्वर्गीय सरदार बंता सिंह के घर गए। वहां से होकर धालीवाल का बाढ़ग्रस्त सत्संग घर देखा और अंधेरा होने पर वापस आ गए। 18 अप्रैल 1949। आज उस नेक बीबी श्रीमती पीडी शर्मा की बरसी है, जिसने लड़के लड़कियों का प्यार, पति का प्यार और दुनिया के सुखों का प्यार छोड़कर सद्गुरु के असह्य वियोग में शरीर को त्याग दिया था। धन्य हैं ऐसी बीबियां, धन्य हैं उनके पति और धन्य हैं माँ बाप जिनके घर में ऐसी भक्त बीबी पैदा हुई।